सो ये गाइस, राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग? आए हो ठीक ही हो गया, मैं भी बढ़िया ही हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। सो आज मेरे रूम में भाभी आए और भाभी ने मुझसे बोला कि चलो यार आज ज्वेलरी शॉप पे जाना है, क्योंकि उनको कुछ लेना था। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। मैं भी क्या कपड़े बदले, ऐसे ही जुड़ा लगा के चल दिया। आपको तो पता है मैं ज़्यादा फैशन वैशन करती हूँ नहीं यार, नेचुरल ब्यूटी है यार, भाव दिया करो तुम लोग वैसे भी। हाँ, तो फिर मैं टुकर टुकर करके जा रही थी। उसके बाद चलते चलते ये देखो, ये मेरी भाभी की लड़की, ये कुछ ज़्यादा आगे भागती है। फिर हम लोग ऐसे आराम से जा रहे थे और रास्ते में वैसे भी आज इधर बहुत सारे लोग भी थे, क्योंकि आज हमारे यहाँ जागरण भी होने वाला था। सो मैं ऐसे रोड क्रॉस करते हुए चली गई और सबसे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो ये लग रही है छुटकी, जैसे कि इसको अपने लिए ज्वेलरी बनवानी हो। मम्मी के लिए नहीं, इसी के लिए बनवाने जा रहे थे, ऐसी वाइब आ रही थी। फिर हम लोग चलते चलते हम लोग पहुंच गए अपनी ज्वेलरी शॉप पे। और ज्वेलरी शॉप का नाम क्या है? श्री शक्ति ज्वेलर्स। देख सकते हो आप लोग, मैंने तभी जूम कर करके बनवा दिया भाई यार, इसी वजह से। फिर हम लोग चले गए, धीरे धीरे अंदर घुसे। यार मैं तो पता बस ऐसे ही बैठी हुई थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था यार। वैसे भी मुझे इन सबका कोई आइडिया नहीं है, पहली बार तो मैं ज्वेलरी शॉप पे गई हूँ किसी के साथ शॉपिंग करवाने, क्योंकि मैं जाती तो हूँ नहीं। तो मैं भी गई, मुझे भी नया नया सब कुछ लग रहा था, लेकिन बड़ा मजा आ रहा था। फिर बैठी बैठी मैं हो रही थी बोर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार मैं क्या करूँ यहाँ, क्योंकि और भी बाकी की औरतें बैठी हुई थी। फिर मैं इसके साथ कपर कपर करने लगी और ये भी मेरे साथ मस्ती कर रही थी। हम लोग बैठे बैठे दांत निकाल रहे थे। वैसे यार कुछ भी कहो, ये लगती तो क्यूट है, पर पता बहुत दुष्ट भी है, सुनती नहीं है कुछ भी। बस पकड़ 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 कर काम की बात है, इसको समझ में नहीं आती है, बाकी सब समझ में आता है। कैसे खाना है क्या कुछ नहीं, सब कुछ सब समझ में आता है। बस पढ़ाई के बारे में इसको कुछ समझ में नहीं आता। ये मुझसे कह रही थी मुझे ये गणेश भगवान जी और लक्ष्मी माता चाहिए। मैंने कहा यार भाई मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, मैं तुझे ये कहाँ से दिलाऊं। चल कोई ना, एक दिन बड़ा ब्लॉगर बनूंगी फिर दिलाऊंगी यार। छोटा मोटा ब्लॉगर थोड़ी है, बहुत बड़ा ब्लॉगर हो, समझ सकते हो आप लोग। ये फिर पता है यार, कुछ नहीं तो लाइफ में मेरी तरफ चिल किया करो, चाहे अमीर हो या गरीब, उससे फर्क नहीं पड़ता यार, दिल बड़ा होना चाहिए, पता है ना। सो हमारे जैसा बड़ा दिल रखो आप सब लोग भी। तो मैं बैठी बैठी, फिर उसके बाद मुझे भाभी ने बुलाया। मुझे भाभी ने कहा कि आओ यार आगे, तुम्हें तो इसी वजह से लेके आए ताकि तुम इसे पसंद वगैरह कर सको। तो मैं यहाँ पे बैठ के फिर अपनी एकदम अपना टैलेंट बाहर निकल के आ गया यार, अपनी चॉइस बहुत अच्छी है। फिर अपन देखने लगा यहाँ पे पेंडेंट वगैरह इनके लिए। फिर मैंने यहाँ पे दो पेंडेंट पहले पसंद किए थे, एक जो ये मैं हाथ में पकड़े हुई है, और एक जो अकेला रखा था वो। मैंने भाभी से बोला इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लो। फिर भाभी ने कहा कि चलो ठीक है। फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत और डिज़ाइंस उन्हें दिखाने को बोली, फिर उन्होंने हम लोगों को थोड़ी और डिज़ाइंस दिखाई। फिर उसके बाद हम लोग पसंद किए, फिर लेके बिल बना के चल दिए। ये देखो यहाँ पे हमारी गली में सजावट वगैरह हो रखी है, क्योंकि जागरण वगैरह होने को है। तो यहाँ पे पूरी गली सजी हुई थी यार, कसम से पता अभी तो अच्छी नहीं लग रही थी, जब रात में लाइट जलती है ना तो बड़े मजा आते हैं। और मैं यहाँ उछलते कूदते लाइट छूने की कोशिश कर रही थी, थोड़ी बच्ची पर कोई ना। फिर फाइनली हम अपने घर पे पहुंच गए और मैं यहाँ पे गाना गाते हुए यही जा रही थी कि हम अपने घर पे आ चुके हैं। मैंने लॉक खोला, मुंह देखो सड़ा सा बनाया हूँ कंजरों की तरह, कोई बात नहीं यार, अवॉइड करो। फिर मैं यहाँ पे आ गई, मैं कह रही हूँ लोग गाइस हम अपनी खोली में वापस आ गए। सो आज के लिए इतना ही, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट।